प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज की इस कलांश में हम लोग पढ़ेंगे मैडम मैरी क्यूरी का जो पहला कक्ष पाठ था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। तो आज के हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। दोनों महीनों तक उबलते पदार्थों से निकलने वाली भाप के संपर्क में रहे। यानी वो लोग जो शोध कार्य कर रहे थे वहाँ में क्या हो रहा था, उस शोध कार्य में बहुत सारे भाप निकल रहा था। घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। यानी अपनी परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास क्या नहीं था, समय नहीं था। काम की अधिकता देखकर पियरे कभी कभी निराश भी हो जाते थे, लेकिन मेरी की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। उबलते पदार्थों को लंबी छड़ी से हिलाना, अनावश्यक तरल को बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम मेरी खुद करती थी। यानी कुछ काम करने का जो वो था मेरी खुद करती थी। अत्यधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण दिखने लगे। यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, एक बहुत ही भयानक बीमारी है, उसके लक्षण किसके शरीर में दिखाई देने लगे? उसके लक्षण मेरी के शरीर में दिखाई देने लगे। एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया। क्या बीमारी? निमोनिया। तुम लोगों ने नाम सुना है। और 3 महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन कोई भी स्थिति उनको अपने लक्ष्य में विचलित ना कर सकी। यानी उनको एक ऐसा लक्ष्य उन्होंने बना लिया कि हमें ये काम सफल करना ही है। तो इस वजह से उन्हें कोई भी लक्ष्य को उनकी विचलित नहीं कर पाया। कई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्षों के कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्हें कुछ ग्राम पदार्थ हाथ लगा। क्या लगा? कुछ पदार्थ हाथ लगा। इन्हीं पदार्थों से शोध कार्य उस अज्ञात तत्व की ओर मुड़ गया। अंततः शोध कार्य सफल हुआ, यानी सक्सेस उन्हें मिल गया। एक नए तत्व की खोज हुई। इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलोनियम रख दिया। क्या रख दिया? पोलोनियम रख दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने रेडियम की भी खोज की। तो रेडियम की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने की। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में ये एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। इसके पहले वे लोग रेडियोधर्मिता की खोज भी कर चुके थे। उनकी ये खोज हेनरी बकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी। कौन से वैज्ञानिक? हेनरी बकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी। बकरेल पियरे क्यूरी के सहयोगी थे, यानी फ्रेंड्स थे। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली, इससे पता लगाया जा सकता है। यानी डायमंड जो है वो असली है या नकल है, उससे क्या किया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है। इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है। यानी रेडियम क्या करता है? कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी पर भी प्रभावकारी है। क्यूरी दंपति को इन खोज कार्यों को चलाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थी। यानी एक वैज्ञानिक को क्या चाहिए? उसके शोध कार्य या उससे गवेषणा करने के लिए एक प्रयोगशाला चाहिए, जो उनके पास नहीं थी। न पर्याप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे गुड़ और चीनी को बनाने के लिए गन्ने का प्रयोग होता है, मीठा तेल बनाने के लिए सरसों का प्रयोग होता है। उसी प्रकार उन्हें भी वे सब बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्चे खनिज चाहिए थे। प्रयोगशाला में गैस निकासी की व्यवस्था भी न थी। यानी जो गैस बाहर निकलती है वो गैस निकालने का व्यवस्था भी नहीं था। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था। यानी वातावरण में क्या था? दूषित था। फिर भी उन लोगों ने लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। यानी उनकी जो काम करने की जो उमंग, जो चेष्टा, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 अंग्रेजी में पति
पियोरी क्यूरी तथा हेनरी बकरेल के साथ संयुक्त रूप से मिला, यानी तीनों को एक साथ मिला। रेडियोधर्मिता की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। एक नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ साथ न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, वरन इन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली, यानी वे फेमस होने लगे। 1901 अंग्रेजी में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था और केवल 2 वर्ष के बाद अर्थात 1903 अंग्रेजी में प्रथम बार किसी महिला को पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी किसी महिला को, यानी मैडम मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मिला और 1901 से नोबेल पुरस्कार देना प्राप्त शुरू हुआ था। और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक व्यक्ति के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक। 1911 अंग्रेजी में दूसरी बार उन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम की शुद्धिकरण, आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यानी 2 बार नोबेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। क्यूरी दंपति को चारों ओर से मान सम्मान मिलने लगा, परंतु ये ख्याति और प्रतिष्ठा पियोरे के जीवन में ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। एक सड़क दुर्घटना में मेरी को छोड़ पियोरे इस दुनिया से चल बसे, यानी एक्सीडेंट में पियोरे क्यूरी की डेथ हो गई। पति की मृत्यु के बाद पियोरे के स्थान पर मेरी क्यूरी का सोर्बन के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। पहली बार किसी महिला ने इस पद को सुशोभित किया था, यानी किसी महिला ने पहली बार इस सोर्बन के प्रोफेसर विभाग में उन्होंने इस पद को पाया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगस्त महीने में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। किसने किया था? जर्मनी ने फ्रांस पर किया था। मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ सचल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायल सैनिकों की चिकित्सा की, यानी मेडिकल के काम करने लगे। उन्होंने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव सेवा के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया। उल्लेखनीय है कि क्यूरी दंपति को दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। बड़ी बेटी आयरिन क्यूरी को 1935 में रसायन शास्त्र के लिए और छोटी बेटी इव क्यूरी को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनके पूरे परिवार ने ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो बड़ी बेटी कौन थी? आयरिन क्यूरी। छोटी बेटी थी इव क्यूरी। दोनों को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। यह हमें एक बात है, प्रथम विश्व युद्ध बोला गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। तो आज के लिए वीडियो यहाँ में समाप्त करेंगे और इसका जो अगला पहलू है उसे हम बाद में पढ़ेंगे, उसके साथ ही इसको भी पढ़ लेंगे और प्रश्नोत्तर को भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहाँ में समाप्त करेंगे। आज के लिए नमस्ते।